कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें स्टार्टिंग में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे कोई पसंद नहीं आती, कोई चीज़, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी एनीथिंग, और मूवी के एंड तक आते आते उसे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। इट कैन बी अ प्रोफेशन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बहुत मूवीज़ में है, राइट। अब आई एम नॉट सेइंग लाइफ इज़ अ बॉलीवुड मूवी और लाइफ इज़ दैट फिक्शनल, बट कुछ हद तक हमारे हाथ में है चीज़ें, ठीक है, कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं है बट कुछ हद तक है भी। तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वो तो नहीं मानता कि भाई बॉलीवुड मूवी चल रही है, बट मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ इन क्लास 9th एंड देन आई यूज्ड टू हेट ज्योग्राफी अ लॉट। तो मेरी वीडियोस में भी देखोगे ना, मैंने बोला हुआ है काफ़ी बार, पहले भी कन्फेस किया हुआ है कि मुझे पहले बहुत बुरी लगती थी ज्योग्राफी, लिटरली बहुत बुरी लगती थी। एंड देयर्स नो पर्टिकुलर रीज़न कि क्यों, बस कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इतने अच्छे नहीं पढ़ पाता, कोई मज़ा नहीं आता पढ़ने में, स्पार्क नहीं आती, बोरिंग लगते। एंड आई अंडरस्टैंड दैट प्रीटी वेल, एंड स्पेशली ज्योग्राफी की बात करो तो मुझसे पूछो ही मत, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा, पूरी क्लास 9 तो हमारी ऐसी निकल गई, ठीक है, थोड़ा बहुत कोविड वोविड ये वो सब में सीन था, और तो निकल गई बेसिकली, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। 9th में मैं नहीं पढ़ा, 10th में भी पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, बोर्ड्स की डेट आ गई, कुछ नहीं पढ़ा, बोर्ड आ गए, कुछ नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम हुए 2 3 4, 5वां एग्ज़ाम ज्योग्राफी शायद, अब पढ़नी थी। 3 दिन या 2 दिन थे मेरे पास पूरी ज्योग्राफी करने को, आई गेस 3 थे या 3 थे। 3 दिन में पूरी ज्योग्राफी निपटानी थी, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट मुझे बहुत बुरा लगता था, ठीक है, ज्योग्राफी, मुझे उसे करना था। अब ऐसा भी नहीं है कि करना ही नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत तो पढ़ना था, ठीक है, बोर्ड्स हैं, हुआ है। तो आई डोंट नो, मेरे में बस एक चीज़ रही है कि मैं हर बार ना जब एग्ज़ाम देता हूँ कोई नया तरीका फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। आई जस्ट ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कभी किसी तरीके से पढ़ लिया, कभी किसी तरीके से, कभी किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया, कभी किसी यूट्यूब चैनल से, कभी किसी किताब से, कभी किसी किताब से, कभी किसी के नोट से, कभी खुद नोट्स बना के, हर बार हर टर्म में अलग तरीके से। बोर्ड्स आए तो हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अप्रोच, पता नहीं क्यों है बट है एक्सप्लोरेशन की मज़ेदार। तो ये जो ज्योग्राफी जब सब्जेक्ट था ना, तो आई जस्ट लाइक टू माई सेल्फ, मैं कहा देखो यार पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, 2 दिन है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये 2 दिन या तो मैं रो के गुजार सकता हूँ, पास तो मैं हो जाऊँगा, ठीक है, औखा सौखा पढ़ के, बट क्या होगी अगर मैं एक झूठ बोलूँ अपने आप से। तो मैंने एक झूठ बोला, ठीक है, आई जस्ट लाइक टू माई ब्रेन कि आई लव दिस गॉडडम सब्जेक्ट यार, दिस देयर इज़ नो अदर सब्जेक्ट, देयर इज़ नो अदर थ्योरी, देयर इज़ नो एनीथिंग इन द वर्ल्ड एज ब्यूटीफुल एज ज्योग्राफी। I just lied to myself. This is the truth and my brain knows this was a lie and you know. अब तुम कहोगे भैया ये करने से क्या होता है, अगर हमें पता ही है कि वो एक झूठ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई डोंट नो ये सबकॉन्शियस ब्रेन है, आई डोंट नो ये दिल है जिसको हम बच्चा बना रहे, दिल तो बच्चा है जी, वो तो मान लेता है, या कुछ भी इसे बोल लो, बट तुम बार बार अपने आप को रिपीट करोगे ये चीज़। मैंने एक ही दिन में 1000 बार बोली होगी पढ़ते हुए, जब मैं बोलूँ यार ये तो बहुत तगड़ा है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा बट लॉजिक है, बहुत तगड़ा है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने YouTube पे देखा, मैंने किताब भी पढ़ी जितनी हो सकती थी, मैंने जो भी किया 3 दिन में पूरा सब्जेक्ट करके मैं चला गया एंड रिजल्ट आया, इट वाज गुड, ठीक है, 90+ मार्क्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है, कुछ आए थे और मार्क्स मैटर भी नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे 90+ आए, मुझे इतना याद है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मार्क्स मैटर पता क्या करेगा कि जो ये चीज़ मैंने सीख ली, जो ये सीक्रेट तुम बोल सकते हो, या फिर जो ये दिमाग के अपनी एक नई साइड जो मैंने सीख ली, मैंने अपने आपको झूठ बोला कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, और ये हुआ, ठीक है, और बाद में मुझे अब लिटरली अच्छा लगता है, अब मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, हिस्ट्री से ज़्यादा मज़ा आता है ज्योग्राफी पढ़ाने में। तो ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू से ऑन दिस, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं बात करेंगे, ठीक है, कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल, कि इसमें तुम बोर भी ना हो, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना हो और नज़ारे आ जाए बेसिकली, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। सो या स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसको हम मानते हैं जियो और ग्राफी। जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, वैसे तो पूरे प्लैनेट्स के बारे में है, वो भी हो सकता है ज्योग्राफी में, बट अभी हम अर्थ के बारे में देख रहे हैं। अगर तुम्हारी क्लास 10th के सिलेबस की बात करें, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, प्लैनेट को इमेजिन करो, उसमें भी हमने मेनली इंडिया के बारे में पढ़ना है इस बार, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या नहीं है। अब क्या होता है ना, बच्चों को इसमें बहुत जो दिक्कतें लगती हैं, मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ, अच्छा रहेगा, जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें दिक्कतें कहाँ आती है, क्योंकि मैंने भी अपनी क्लास 10th पास करी है, मुझे पता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले परेशानी भैया टोपोग्राफी, ठीक है जी, टोपोग्राफी भैया। नंबर 2 मैप्स, समझ गया।
अब इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा तो मैं क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं माइंड रीडर तो नहीं हूँ, बट मुझे पता है टोपोग्राफी, मैथ्स भैया थ्योरी, ठीक है भैया थ्योरी। थ्योरी क्यों कि भैया बोरिंग लगती है, पढ़ी नहीं जाती, रीड नहीं करी जाती। अच्छा भैया 3 चीज़ें तो हो गई, उसके बाद 2 और चीज़ें आती है। ये कईयों को होती है, कईयों को बिल्कुल भी नहीं होगी, जिनको पसंद होगा क्योंकि वो बहुत होगा, ठीक है। जिनका मेमोरी तेज़ है उनको ये नहीं होगी, बट नाम नहीं याद होते, ठीक है। नेम्स, प्लेसेस के, जगहों के, ठीक है। कोई कोल वगैरह कहाँ पे मिलता है, कौन सी जगह पे पाया जाता है। तो भैया मैप पे तो मुझे याद है यहाँ इस डॉट पे, लेकिन उनका नाम क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे याद नहीं रहते। ये दिक्कत। लास्ट जो दिक्कत हो सकती है, तुम्हारे टोपोग्राफी हो गया, तुम्हारे मैप्स हो गए, तुम्हारी थ्योरी होगी, तुम्हारे नाम भी याद हो गए, ठीक है। ठीक है पूरा। अभी लास्ट दिक्कत मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ इस दिक्कत को, लेकिन मैं बताऊँगा। अब भैया कहाँ से पढ़ें वो सब भी डिस्कस होगा। स्टार्टिंग करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है यार, ये चीज़ है। मैं तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं देने लगा कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर स्टार्टिंग में अच्छा लगता है वहाँ से शुरू करो, आई डोंट केयर। टोपोग्राफी, देखो टोपोग्राफी तुम्हें पता एग्जाम में आनी है, देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट, तो करनी क्यों नहीं है। अब देखो बच्चों को इसमें ना 2 दिक्कतें आती। एक तो है जिनको भैया समझ नहीं आती, ठीक है। ये दिक्कत है तुम्हारी मेन, ठीक है। मैं इसे बोल रहा हूँ मेन दिक्कत, कि भैया हमें समझ नहीं आ रही। एक है कि जो साइंस है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सॉरी 2 दिक्कतें। एक तो पहले हम छोटी दिक्कत की बात करते हैं, जो आइडेंटिफाई तुम नहीं कर पा रहे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हें देखो करो, एंड तक आते आते खुद याद हो जाएगा। अभी बोर्ड कब देना है, फेब में ना, तो अभी क्यों स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ का। 1-2 सिंबल वगैरह वो याद नहीं हो रहे, अच्छा भैया कॉन्टूर लाइंस हमसे पढ़ी नहीं जा रही, हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, कुछ भी है, ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ठीक है। ये एंड तक सही हो जाएंगी, दिक्कत की कोई बात नहीं। हफ्ते में 1 टोपो कर ली बहुत है, ज़्यादा ही है वैसे। महीने में 3 कर लो बहुत है, ठीक है, 2 कर लो, बट करो अच्छे से। तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, दिस इज़ अ मेन इशू। तुम्हें लॉजिक समझ आ रहा है तो तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर तुम्हें लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा तो तुम इस कैटेगरी में, ऊपर वाली डेंजरस है। क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी एग्जाम में ना तुम थोड़ा बहुत गलत कर सकते हो, तुम्हें सिंबल तुम्हें एंड तक याद हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। पर तुम्हें अगर समझ ही नहीं आ रही है भैया कर क्या रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये लाइनें गिन कैसे रहे हैं, ईस्टिंग्स कैसे आ रही है, नॉर्थिंग कैसे आ रही है, वो होता, फिर तुम्हें समझ की दिक्कत है। अब ये दिक्कत, अब आइडेंटिफाई की दिक्कत तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, वो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। समझ की दिक्कत तुम्हारे क्लास टीचर नहीं, मतलब सब्जेक्ट टीचर सॉल्व कर सकती है, यूट्यूब पे कोई सॉल्व कर सकता है, ट्यूशन टीचर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई, अगर इफ़ यू विल टेल मी इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये वाली दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रही टोपोग्राफी कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इस पे थोड़ा बड़े पे कुछ करने की, बट लॉजिक मैं समझा दूंगा, तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं मैप बना दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, लॉजिक समझा दूंगा, ठीक है। तो समझ तो आ जाएगी। आइडेंटिफाई के मैंने तुम्हें बता दिया, वो तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भैया मैप्स, इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैंने किया था अपनी पूरी 9th में और 10th में भी काफ़ी हद तक कर रहा था मैं, कि भैया सारे मैप्स कर रहा था मैं, सारे मैप्स। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्या सारे मैप्स नहीं करने? भैया ये क्या बोल रहे हो? सारे मैप्स इन द सेंस जो भी सिलेबस में है वो तो तुम करोगे, मुझे पता तुम करोगे, ठीक है। तुम्हें 100 मार्क्स लेके आने, जो भी है, मैं उसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कर रहे हो कि नहीं। सारे मैप्स एक साथ ये करना बहुत बड़ा ब्लंडर है भैया। मतलब क्या है इसका? क्या होता है ना यार कि हम क्या करते हैं, पहले भैया पूरी थ्योरी कर लेते हैं, एक बार बैठ गया तो पूरी थ्योरी कर रहे हैं हम जी, पूरी थ्योरी, सारे चैप्टर रट गए, सारे चैप्टर चाट गए, हमें थ्योरी आ गई। फिर आते हैं सुबह उठ के एग्जाम, ठीक है, मैप करने वाले, मैप्स तो 20 नंबर का मैं सुबह उठ के कर लूँगा, या फिर मैं रात को कर लूँगा एग्जाम से एक दिन पहले, जो भी 9th में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो फिर हम देखते हैं सारे मैप साथ में, हमसे नहीं होता, हम बौंदल जाते हैं, ये क्या हो गया भाई, इसी जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे वेजिटेशन भी है, इस जगह पे क्लाइमेट भी है, इस जगह पे ये है, क्या याद करें, और स्लाइट वेरिएशंस के साथ होगा वो सब, तो वो नहीं याद होता। दैट इज़ वाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये मत करना, सारे मैप एक साथ नहीं करने। हमने क्या करना, हमने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उससे भी प्रेफरेबली मेरी पहले एक वीडियो देख लेना, ठीक है, जो कि मैं बताऊँगा कि अब कब से स्टार्ट होने लगी है वीडियो, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद हमने एक बार हमें अच्छे से पता लग गया, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। अगर आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं तुम्हें थोड़े क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है, एटलीस्ट MCQs के फॉर्मेट में, तो अगर वो हो पाए तो मैं करा दूँगा, उससे रिवीजन भी बहुत तगड़ी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैप उस चैप्टर का, क्योंकि क्या है, तुम्हें थ्योरी पूरी पता है, तुम उसके साथ साथ कर रहे हो और तुम्हें याद हो जाएगा।
कि अच्छा भैया यहाँ पे क्लाइमेट है, यहाँ पे ये, और कोशिश करना कि जैसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उसको एक कॉन्टिन्यूटी में पढ़ो। थर्ड पढ़ा तो फिर फोर्थ पढ़ा तो फिफ्थ पढ़ा तो सिक्स्थ। क्यों? क्योंकि तुमने जब क्लाइमेट पढ़ा तुम वेजिटेशन जान पाओगे, अच्छा यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ये उगता है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है तो इसलिए यहाँ पे बैम्बू जो टेक्निक होती है वाटर इरिगेशन की इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो सब जो रिलेटेड चीज़ें वो सब तुम्हें तभी पता लगेगी, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, मैथ्स का यही तरीका है, साथ में नहीं करने, पहले पढ़ो, ठीक है, चैप्टर करो उसके साथ करो, चैप्टर करो उसके साथ करो, लॉजिक के साथ, ठीक है। लॉजिक, रट्टा नहीं मारना राजस्थान में, अच्छा राजस्थान यहाँ पे से ये चीज़ पास होती है, नहीं। इंडिया का मैप है, तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। अपने देश से प्यार नहीं करते क्या, देश मैप तो पता हो। अच्छा भैया राजस्थान से लाइन निकल रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, उधर से इस स्टेट से निकल रही है। तुम बोल रहे हो, तुम दिमाग में पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो आना चाहिए कि अच्छा राजस्थान यहाँ पे होता है मैप में, गुजरात के ऊपर, ओके ठीक है। भैया थ्योरी का क्या करें? थ्योरी का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, मेरी वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि आई नो थ्योरी इज़ बोरिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट स्पेशली, ठीक है, तभी मैं बोर होता था। लेकिन मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो मैं ऑलरेडी वीडियो देखी होगी, आई डोंट थिंक तुम्हें बोरिंग और लगेगी, मतलब ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा अपनी सेल्फ पढ़ाई, बट ठीक है मैं करा दूँगा, ठीक है, थ्योरी में करा दूँगा। टोपोग्राफी, मैप्स, थ्योरी, नाम याद नहीं होते तो इसमें मैं वीडियो में ट्राई करूँगा, मैं आई कांट से फॉर श्योर, बट मैं कुछ ना ऐसे निमोनिक्स वगैरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं याद करा लूँ। तो मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैं ऐसे थोड़ा मस्ती मजाक करके, ठीक है, थोड़े बहुत नाम याद करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सारे नाम याद करने नहीं, कोई दो करके चले जाओ बहुत है, ठीक है। तो सारे नाम नहीं हो रहे जिसको, क्योंकि मैं अब देखो मैं अपने जैसे बंदे की अगर बात करूँ तो मुझे नाम ही नहीं याद होते, इंसानों के नहीं और जगह के तो वैसे ही नहीं। आई कांट रिमेंबर थिंग्स, आई कैन रिमेंबर द लॉजिक बट आई कांट रिमेंबर द फैक्ट्स, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैं नहीं याद कर सकता, ठीक है। ये मेरे में है, इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे नहीं पता, बट है। सो अगर किसी का ये है तो फिर ये करो। लास्ट चीज़ जो तुम्हें करनी है, ठीक है, उसे कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ बेटर रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट। जिस बच्चे ने ये चीज़ जान ली, अब काफ़ी बच्चे ये वीडियो ऑलरेडी छोड़ के चले गए होंगे, बट जो यहाँ तक रुके हैं और जिसने ये चीज़ जान ली, मुझे कमेंट में बताना कि भैया मैंने यहाँ कॉज एंड इफेक्ट तक देखा, क्योंकि जिसने ये चीज़ जान ली ना वो सब कुछ कर जाएगा, सब कुछ। ये थ्योरी का भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है और हर सब्जेक्ट में काम आएगा, पर सबसे ज़्यादा इसमें आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, उससे पहले की चीज़, अच्छा ये चीज़ जो हुई है इससे क्या होगा, आधी तुम्हारी ज्योग्राफी ऐसी हो जाएगी। ये चीज़ हुई क्यों हुई और इससे आगे क्या होगा, इसकी वजह से आगे क्या इम्पैक्ट होगा, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज हुआ, उससे इफेक्ट क्या हुआ, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। कोई चीज़ हुई, उसका कॉज क्या था, पीछे उसके क्या चीज़ थी, ठीक है, ये चीज़। अब तुम्हें ये चीज़ पता करनी है, ठीक है, ये चीज़ पता है, ये हुआ, कॉज क्यों हुआ, अच्छा इससे क्या होगा फिर इफेक्ट। तो तुम्हें एक चीज़ याद करने की जगह तीन चीज़ें याद हो गई, एक चीज़ याद करते करते तीन चीज़ें पता लग गई, समझ रहे हो। दिस इज़ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू। कोट है जो कि मुझे नहीं याद किसने बोला है, बट आई हैव जस्ट हर्ड इट समवेयर, एजुकेशन इज समथिंग दैट रिमेन्स इन योर माइंड आफ्टर यू फॉरगॉटन एवरीथिंग लर्न एट स्कूल। तो ये कोट ऑल्दो तब मुझे लगा कि यार ये बस लिखने के लिए लगा दिया, कूल दिखने के लिए एंड ये सब लिखने के लिए, बट स्कूल्स एक्चुअली इसे फॉलो करते नहीं है। स्कूल में शायद पढ़ा था मैंने, तो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब पूरे एजुकेशन को ये डिफाइन कर देता है कोट, कि स्कूल में सब कुछ पढ़ा हुआ तुम जब भूल जाओ ना, और तब जो तुम्हारे पास रह जाए, जो स्कूल में सब कुछ याद किया वो सब भूल गए तुम, और जो तुम्हारे साथ रह गया वो है असली एजुकेशन। तुम्हें ये सब भूल जाएगा, टोपोग्राफी भूल जाएगी, मैप्स भूल जाएंगे, थ्योरी भूल जाएगी, नाम भूल जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट भी भूल जाएगा। नहीं पढ़ोगे 5 साल भूल ही जाएगा ऑब्वियसली, पर याद पता क्या रहेगा, कि तुमने ये सब करने के लिए जो चीज़ करी थी, तुमने ये जो झूठ बोला था अपने आप से, और वो झूठ जब तुम्हें इतना हेल्प करेगा ना, तुम देखोगे यार ये भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तुम्हें जब ये अपनी साइकोलॉजी समझोगे वो असली हेल्प है। ये तो तुम्हें देखो 10th के बाद ये सब हेल्प नहीं करेगा, मेजॉरिटी लोग को नहीं करेगा। कितने लोग लेंगे ज्योग्राफी आज के बाद, जो लेंगे ठीक है 10% 15% उनको करेगा, बाकी सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बाकियों को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। लेकिन फ़र्क सबको पड़ेगा जो इन्होंने सीखा है आज। तो अगर तुम ये इंप्लीमेंट करते हो, मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, बट मार्क्स मुझे भी नहीं आते हैं, मेरे 10th में कितने आए थे, बट तुम्हें भी भूल जाएगा कुछ देर बाद। याद क्या रहेगा तुमने कैसे किया, वो कैसे किया खुश करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, येस टेक्निक देगा यार कि मैं ये कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये पता है मुझे। अपने आप के पास जाओगे, तुम खुद को जान लोगे, तुम नॉट इन अ स्पिरिचुअल वे बट एटलीस्ट दिमाग को थोड़ा बहुत तुम कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हो उसकी वजह से।
तो ये चीज़ करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पीछे मत हटना, मार्क्स के पीछे मत भागना, मज़े के पीछे भागो, ठीक है। मैं बस 2 चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पिछले बैच को भी यही बोला था, तुम्हें भी यही बोल रहा हूँ। एक तो अपने आप से झूठ बोलना सीखो अच्छी बातों में, इन चीज़ों में, और दूसरा कि दिस इज़ प्रॉबेबली द लास्ट टाइम यू आर एवर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। इसके बाद पता नहीं कभी पढ़ना है कि नहीं। अगर तुमने 11th में नहीं रखा तो नहीं मिलेगा ये सब्जेक्ट कभी। अभी बोरिंग लग रहा है, सोचो अगर बाद में कभी काम आ गया तो तुमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, आज के बाद तो कभी पढ़ने को मौका मिलेगा नहीं। द बोर्ड्स आर द लास्ट स्टेप। इसके बाद तुम्हें ये किताब छूट जाएगी, ये सब्जेक्ट छूट जाएगा। आधे सब्जेक्ट जो तुम 10th में पढ़ रहे हो अब तुम्हें कभी नहीं पढ़ने होंगे, कोई भी आधे हो सकते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में जाओ आधे तो छूटेंगे। फोमो होता है ना, इस बात का फोमो ले गया। मज़े करना, 10th खत्म हो जाएगी भैया, दोस्त चले जाएंगे, येस दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं कभी मना नहीं करता, वो भी जाएंगे, वो भी इंजॉय करो, पर साथ में थोड़ा सा इसे भी इंजॉय करो, क्योंकि ये भी चले जाएंगे। दीज सब्जेक्ट्स विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ। सो या आई होप तुम्हें कुछ हेल्प आई हो इस वीडियो से, एंड इफ़ इट इज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अपने जो बहुत प्रिय मित्र हैं, जो बहुत क्लोज वंस हैं, जिनके तुम चाहते हो कि साथ में ग्रो करो, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर किसी ने तुम्हें ये वीडियो भेजी है तो समझ लेना ही रियली अप्रिशिएट्स यू। आई विल सी यू सून, एंड ज्योग्राफी के नई वीडियोस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। नमस्ते।